गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो है हम लोग बात कर रहे थे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने नॉस्ट्रल को डिस्कस कर लिया था एंड देन उसके बाद हम लोगों ने फेरिंक्स रीजन की बात की और फिर हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हम लोगों ने बात की थी लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे लैरिंग्स के आगे कंटिन्यूटी बनाता हुआ नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट जो कि है ट्रेकिया। So what is trachea? Trachea is of windpipe. It is also known as windpipe. It is continuation of larynx. यानी larynx के पीछे वाला रीजन जो है वो कंटिन्यूटी बनाता हुआ कौन सा रीजन होगा? ट्रेकिया। और यहाँ हम कहें windpipe. So what is trachea? It is actually thin walled rigid tube of about 40 inch long and 1 inch wide. Okay? तो ये कैसी ट्यूब है? जो ट्रेकिया है या विंडपाइप जो है वो थिन वॉल ट्यूब है जो कि रिजिड है। उसकी लेंथ जो है अप्रोक्सीमेट 40 इंच के करीब है और विड्थ जो है वो अप्रोक्सीमेट 1 इंच के करीब है। और ये जो ट्रेकिया होता है एक्चुअल में इट इज कंपोज्ड ऑफ 16 to 20 इनकम्प्लीट और शी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज रिंग्स। यहाँ पे आप देखिए मैंने डायग्राम से आपको शो किया है कि ये वाला रीजन जो है वो आपका विंड पाइप या ट्रेकिया है। और ये जो ट्रेकिया रीजन है इसकी लंबाई जो होगी अप्रोक्सीमेट 40 इंच के करीब होगी और इसका डायमीटर जो होगा वो अप्रोक्सीमेट 1 इंच के करीब होगा। और इस ट्रेकिया वाले रीजन के अंदर ये शी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज रिंग्स पाई जाती है। ये हाईलाइन कार्टिलेज रिंग्स क्यों पाई जाती है, क्या फंक्शन है इनका? तो एक्चुअल में ये जो हाईलाइन कार्टिलेज रिंग्स होती हैं वो क्या करती है? दे कीप ट्रेकिया परमानेंटली ओपन। परमानेंटली ओपन करने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि आप देखिए ब्रीदिंग के दौरान हम क्या होता है, हम इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन या एयर को अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशन के दौरान वापस एयर को बाहर निकालते हैं। तो जब प्रेशर के साथ एयर अंदर जा रही है या प्रेशर के साथ एयर बाहर आ रही है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये जो आपका ट्रेकिया वाला रीजन है वो कोलैप्स कर सकता है ना, सिकुड़ सकता है। तो उसे रोकने के लिए इनमें क्या पाया जाएगा? ये शी शेप्ड कार्टिलेज यानी हाईलाइन कार्टिलेज वाली रिंग्स पाई जाएगी जो कि इसकी कोलैप्सिंग को प्रोटेक्ट करेगी और साथ के साथ इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। क्लियर? अब जो ट्रेकिया रीजन होता है वो फर्दर आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर बाइफरकेट हो जाएगा और फिर बनाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, वो है ब्रोंकाई के बारे में। तो ट्रेकिया जो है वो थोरेसिक रीजन के अंदर फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका ब्रोंकाई। तो ये देखिए ये जो ट्रेकिया वाला रीजन है वो फर्दर आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है जिसे अपन क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहलाएगा ये रीजन? प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाएगा। प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर आप देखिए जो राइट वाला ब्रोंकस होता है वो वाइडर और शॉर्टर ट्यूब होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट रीजन। तो दिस इज राइट पोर्शन। तो ये राइट पोर्शन जो होगा ये राइट ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलो। तो ये वाला राइट पोर्शन जो होगा इट इज वाइडर एंड शॉर्टर एज कम्पेयर टू लेफ्ट पोर्शन। ठीक है? तो उसके बाद ट्रेकिया जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर कहाँ डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जो कहलाएंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकियल और लेफ्ट ब्रोंकाई। तो ये जो राइट ब्रोंकाई है वो वाइडर और शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट ब्रोंकाई। अब आप देखिए होगा क्या कि ये जो ट्रेकिया या ब्रोंकियोल्स हैं वो किससे लाइन होते हैं? बोथ ट्रेकिया एंड प्राइमरी ब्रोंकियोल्स lined with pseudostratified columnar ciliated epithelium। यानी अंदर वाली लाइनिंग इनकी कैसी होगी? किससे लाइन होगी? इट इज लाइंड विद बोथ trachea and primary bronchioles internal line lined with pseudo-stratified columnar ciliated epithelium containing goblet cells. Ciliated epithelium containing
गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स का क्या जॉब होता है? ये जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, आपको नाम याद हो तो इस तरह की सेल्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक के अंदर भी पाई जा रही थी। तो ये गॉबलेट सेल्स जो है दे सिक्रीट म्यूकस। क्या सिक्रीट करती हैं ये? म्यूकस। तो म्यूकस का क्या जॉब होगा? तो देखिए आपके जो ट्रेकिया वाला पोर्शन है और जो प्राइमरी ब्रोंकियल्स है दोनों, तो उसमें उसकी जो लाइन है वो कैसी है? सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से लाइन है, जिसमें बहुत सारे सीलिया पाए जा रहे हैं और साथ के साथ म्यूकस पाया जा रहा है उसमें इंटरनल कोटिंग के फॉर्म में। तो ये जो म्यूकस है या ये जो सीलिया है वो क्या करेंगे? जो भी आप एयर इनहेल करोगे वो आपका जो नॉस्ट्रल वाला पोर्शन था वहां पे उसका फिल्ट्रेशन भी हो रहा था, वहां पे स्टेरिलाइजेशन भी हो रहा था। लेकिन अगर फिर भी कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या कुछ जो बैक्टीरियल पार्टिकल्स हैं या कोई पैथोजेंस जो है वो आपके इनहेल्ड होके ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकियल्स या लंग्स तक पहुंचते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये जो स्टिकी म्यूकस है जो कि सिक्रीट हो रहा है गॉबलेट सेल से, तो इस स्टिकी म्यूकस पे वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो स्टिक हो जाएंगे और उसमें कौन हेल्प करेगा? सीलिया जो है वो हेल्प करेंगे। तो ये जॉब होता है इनका। अब आप देखिए कि जो नेक्स्ट पोर्शन है, अब उसके बाद क्या होगा? ये जो प्राइमरी ब्रोंकियल्स है वो कहाँ एंटर करेंगे? लंग्स के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो है लंग्स। तो लंग्स जो होता है इट इज 2 in number or we can say 1 pair conical shaped organ होता है। नेक्स्ट देखिए lungs। lungs are a pair of conical shaped organ, a pair of conical organs present in thoracic cavity। कहाँ प्रेजेंट है? जो लंग्स है वो एक पेयर में पाया जाता है, यानी एक जोड़ी पाए जाते हैं। और कहाँ प्रेजेंट है? आपकी थोरेसिक कैविटी में। ये जो डायफ्राम होता है वो हमारे इस कैविटी को 2 पार्ट में, बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो थोरेसिक कैविटी कहलाएगा और डायफ्राम के नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी कहलाएगा। तो थोरेसिक कैविटी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो कौन ऑक्यूपाई करके रखते हैं? दोनों लंग्स ऑक्यूपाई करके रहते हैं। अब ये जो लंग्स है they are further divided into lobes। lungs are divided into lobes by deep fissures। तो जो आपका लेफ्ट लोब होगा उसके अंदर तो 2 लोब पाए जाएंगे। लेफ्ट लंग हैज 2 lobes, अपर एंड लोअर लोब। जबकि जो राइट वाला होगा, राइट लंग हैज 3 lobes, अपर, लोअर एंड मिडिल। ठीक है, तो 3 लोग पाए जाएंगे। तो लंग्स जो है 1 पेयर में उपस्थित होते हैं, कॉनिकल ऑर्गन होते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और लंग्स जो है वो डीप फीसस के द्वारा लोब्स में डिवाइड होते हैं। तो जो लेफ्ट लंग है हमारा उसमें 2 लोब्स पाए जाएंगे, अपर लोब और लोअर लोब। और जो राइट लंग होगा हमारा उसमें 3 लोब पाए जाएंगे, अपर, मिडिल एंड लोअर। एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज आप देखिए, जो लंग्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय अ सीरस मेम्ब्रेन। 2 सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि लंग्स को सराउंड करती है। ये हमारा ट्रेकिया हो गया और ये हो गए हमारे प्राइमरी ब्रोंकियल्स। ठीक है, अब प्राइमरी ब्रोंकियल से फर्दर आपके हो जाएंगे ये हमारा लेफ्ट और ये राइट। ये इस तरह से है ना। राइट लोब में 3, राइट लंग में कितने लोब पाए जा रहे हैं? 3, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। जबकि लेफ्ट जो है उसमें 2 लोब पाए जा रहे हैं, अपर लोब और लेफ्ट लोब। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया आपका ट्रेकिया, जिसमें शी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज पाई जा रही है। साथ के साथ उसमें क्या पाया जा रहा है? कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाई जा रही है, जिसमें बहुत
बहुत सारी क्या पाई जाती है, सीढ़ियां पाए जाते हैं। ये हो गया आपका अपर लोब, ये हो गया मिडिल लोब, और ये हो गया आपका लोअर लोब। राइट लेफ्ट के अंदर अपर लोब, ये लेफ्ट है और ये राइट है, और ये हो गया आपका लोअर लोब। ठीक है, ये दोनों हो गए। ये आपका प्राइमरी ब्रोंकियल हो गया। अब आप देखिए लंग्स के अंदर मैंने क्या बताया कि लंग्स जो होते हैं वन पेयर में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, थोरेसिक कैविटी का मैक्सिमम पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं, और साथ के साथ इनमें लंग्स में क्या पाया जाएगा, लंग्स जो है वो बाहर से 2 लेयर से सराउंड होते हैं, 2 सीरस मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो क्या कहलाएगी, आउटर पैराइटल प्लूरा। क्या कहलाता है वो, 2 लेयर्स होंगी इसमें। जो बाहर वाली लेयर होगी वो कहलाएगी आउटर पैराइटल प्लूरा, और जो इनर वाली लेयर होगी वो आपकी कहलाएगी इनर विसरल प्लूरा। अब ये जो आउटर प्लूरा है और जो इनर विसरल प्लूरा है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको, प्लूरल फ्लूइड। ये स्पेस जो होगी वो क्या कहलाएगी, प्लूरल कैविटी। ठीक है, और ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, इस प्लूरल फ्लूइड की वजह से आपको पता है कि लंग्स जो है उसके अंदर एयर आएगी तो लंग्स एक्सपांड करेंगे, और जब वापस एक्सहाल करते हैं हम तो लंग्स जो है वो कोलैप्स करते हैं। तो ये जो जो इसका एक्सपांड नेचर है या फिर इसका रिलैक्सिंग नेचर है, वापस से इसका रिलैक्स होना, कंस्ट्रिक्ट होना, तो उस वजह से क्या होगा, इनकी सर्फेसेस जो है वो आपस में रगड़ खा सकती है ना। तो उस रगड़ को रोकने के लिए ये जो प्लूरल फ्लूइड है वो क्या प्रोवाइड करता है, इसको एज ए लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, है ना। लुब्रिकेंट की तरह काम करने की वजह से ये दोनों सर्फेसेस जो है वो स्मूथली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लें हम लोग कि जो लंग्स है उस पे बाहर की तरफ 2 मेम्ब्रेन पाई जाएगी, 2 सीरस मेम्ब्रेन पाई जाएंगी जिन्हें प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होगी उसे अपन क्या कहेंगे, आउटर पैराइटल प्लूरा। इनर वाली जो होगी उसे अपन क्या कहेंगे, इनर विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा वो प्लूरल कैविटी, एंड इट इज फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड, जो कि एज ए लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये तो यहाँ तक बात हुई। नेक्स्ट देखिए, अब जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकियल्स था, ये प्राइमरी ब्रोंकियल्स जब लंग में एंटर करता है तो वो फर्दर और ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता जाता है विथ वेरी थिन डायमीटर। मतलब जैसे जैसे ब्रांचेस होती जाएंगी प्राइमरी ब्रोंकियल्स की, वैसे वैसे डायमीटर जो है वो कम होता जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकियल से बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकियल्स, सेकेंडरी से बनेगा टर्सरी ब्रोंकियल्स, और टर्सरी ब्रोंकियल्स जो है वो फर्दर टर्मिनल ब्रोंकियल्स। टर्मिनल ब्रोंकियल्स जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स जो होगा वो फर्दर एल्वुलर डक्ट के अंदर जाएगा, और एल्वुलर डक्ट जो है वो एल्वुलर सेक के अंदर, और एल्वुलर सेक जो है वो फर्दर एल्वुलाई के अंदर डिवाइड होता जाता है। मतलब आप देखो मैंने इतना लंबा रास्ता बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये अंदर जाएगा वैसे वैसे फर्दर ब्रांचेस होती जाएंगी। तो वो कौन सी ब्रांचेस है हम देखते हैं उनके बारे में। तो ये मैं इसको थोड़ा सा यही वाला पोर्शन जो है वो इधर बना रही हूँ। तो ये आप क्या हो गया, ये तो आपकी ट्रेकिया वाला पोर्शन हो गया, और ये हो गया, ये तो है ट्रेकिया, ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकिल या ब्रोंकियल, एक ही बात है। प्राइमरी ब्रोंकिल जो होगा वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा आपके सेकेंडरी ब्रोंकिल के अंदर। ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकिल। सेकेंडरी ब्रोंकिल जो होगा वो फर्दर डिवाइड होगा टर्सरी ब्रोंकिल के अंदर। टर्सरी ब्रोंकिल जो होगा वो फर्दर डिवाइड होगा आपके किसके अंदर डिवाइड होगा, ये टर्मिनल ब्रोंकिल के अंदर। टर्मिनल ब्रोंकिल जो होगा वो फर्दर डिवाइड होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल के अंदर। क्या हो गया ये नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स।
रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स जो होगा वो फर्दर डिवाइड होगा आपके एल्वियोलर डक्ट के अंदर। किसमें डिवाइड होगा? एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट जो है वो फर्दर आपके बनाएगी इस तरह से एल्वियोलर सैक, एट्रियम, सॉरी एट्रियम बोलेंगे इसे अपन, एट्रियम। इसका सरफेस कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये हो गया एट्रियम, फिर ये हो गए एल्वियोलर सैक, और ये हो गए आपके, ये जो छोटे छोटे बनाए हैं हमने, ये एक्चुअल में हो गए हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है। तो मतलब आप सोचो हमारे लंग्स के अंदर इतनी फर्दर ब्रांचिंग पाई जाती है, और वो ब्रांचेस जो है यानी वो ब्रोंकाई जो है वो फर्दर ब्रोंकियल्स के अंदर, ब्रोंकियल्स जो है वो फर्दर और छोटी से छोटे डायमीटर वाली ट्यूब में कन्वर्ट होते जाते हैं, और साथ में लास्ट में आपके जो बनता है एल्वियोलाई बनता है। ठीक है, एक बार नंबर डाल लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, उसके बाद हो गया आपके टर्मिनल ब्रोंकियल्स, फिर उसके बाद हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, फिर हो गया एल्वियोलर डक्ट, एंड देन उसके बाद हो गया एट्रियम, फिर हो गया एल्वियोलर सैक, एंड देन लास्ट में आपके आ गया है एल्वियोलाई। क्लियर? तो एल्वियोलाई जो होता है वो बहुत ही थिन वॉल से बने हुए होते हैं और स्क्वेमस एपिथेलियम से सराउंड होते हैं, है ना। तो ये जो आपके एल्वियोलाई है, एक्चुअल में ये वाला पोर्शन जो होता है वो रेस्पिरेटरी साइट है, जहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो पाया जाता है ना। इन ह्यूमन बीइंग जो है अप्रोक्सीमेट लंग्स के अंदर 75 करोड़ ऑफ एल्वियोलाई पाया जाता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो एल्वियोलाई क्या है? बहुत ही थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, और अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन के अंदर 75 करोड़ ऑफ एल्वियोलाई पाई जाती है, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है लंग्स और ब्लड के बीच में गैसेस का। तो ये यहाँ तक आप लोग पढ़ो, समझो। थैंक यू सो मच।